हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज मैं हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। और नया विषय हमारा क्या है? जनसंख्या विस्फोट। इससे पहले हम लोगों ने गरीबी, तलाक, घरेलू हिंसा और मुख्य सेविका की क्या भूमिकाएँ होती हैं आदि सभी विषयों की जो है मैंने अच्छे से विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। यदि आप उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, और उस वीडियो की जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एक नए टॉपिक को ख़त्म करने के लिए। देखिए, अब पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। तो सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट के विषय में पढ़ेंगे। आखिर होती क्या है जनसंख्या विस्फोट, क्या होता है, भारत की रैंक क्या है जनसंख्या के आधार पे पूरे वर्ल्ड में, और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हैं, जनसंख्या वृद्धि से हानि क्या होती है, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र, देश, शहर में जनसंख्या वृद्धि में भारी वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट है। हम लोगों ने क्या समझा? देखिए, कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पर निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? निरंतर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो वो क्या है? जनसंख्या विस्फोट है। अब हम जानते हैं कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने परसेंट अपने पास रखती है, इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए, पूरी जितना भी वर्ल्ड है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो सेकंड रैंक है। पूरे वर्ल्ड में भारत की जनसंख्या की दृष्टि से रैंक सेकंड है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें कि भारत कितना परसेंट अपने पास जनसंख्या रखता है, तो 17.5%, मतलब 17.5% जनसंख्या भारत के पास है पूरे वर्ल्ड की। 2011 की जनगणना के आधार पे भारत की टोटल जो पॉपुलेशन है 121 करोड़ है। अभी तो आई नहीं है, जनगणना हुई नहीं, तो इसलिए क्लियर नहीं है। आएगी तो हम लोग देखेंगे नए रैंक के हिसाब से। अब ये देखिए, जनसंख्या वृद्धि, मैंने बताया कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से कौन से रैंक पे है? तो सेकेंड रैंक पे है। और फर्स्ट रैंक पे कौन होगा भाई? तो चाइना है। फिर थर्ड रैंक पे कौन है? यूएसए। तो एक बार फिर से रिकॉल करिए, चाइना फर्स्ट रैंक पे, सेकंड नंबर पे भारत और थर्ड नंबर पे यूएसए। अब देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है। पूरे वर्ल्ड का जितना भी क्षेत्रफल है, भारत अपने पास कितना क्षेत्रफल रखता है? तो 2.4%, 2.4% पूरा भारत का क्षेत्रफल है। और इसका क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ये 6 नहीं रहेगा। और इस अगर हम स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है पूरे वर्ल्ड में भारत का। अब भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कौन है जो सबसे ज़्यादा अपने पास जनसंख्या रखते हैं? तो सबसे पहले तो यूपी है। यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत के राज्यों में। इसके बाद महाराष्ट्र के पास, बिहार, फिर है वेस्ट बंगाल। इस तरह से पूछ सकता है कि भारत में मतलब कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, कौन फर्स्ट नंबर पे आता है? तो यूपी, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल। अब चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं क्या है। चलिए हम जानते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या दिवस और परिवार नियोजन को। तो देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में सबसे पहले 1952 में शुरू किया गया और पूरे भारत में लागू भी हो गया। अब हुआ क्या? तो देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाना प्रारंभ हुआ। लेकिन मनाया जाना तो प्रारंभ हुआ, 11 जुलाई को हम मनाते हैं, लेकिन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1989 में यूएनओ ने सबसे पहले मनाना शुरू किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो 11 जुलाई 1989 को यूनाइटेड नेशन ने पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया।
तो पूछेगा एग्ज़ाम में कि सबसे पहले जनसंख्या दिवस किसने मनाया, तो यूनाइटेड नेशन ने मनाया। कब मनाया, तो 11 जुलाई 1989 को। इसके बाद परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। आखिर जनसंख्या दिवस हम लोग क्यों मनाना शुरू किए, इसलिए मनाना शुरू किए क्योंकि लोगों को जनसंख्या वृद्धि जो हो रही थी उससे लोगों को जागरूक करना था कि वो कंट्रोल कर सके, जनसंख्या पे क्या ला सके, कंट्रोल करें, नियंत्रण कर सके। इसीलिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 1989 में जनसंख्या दिवस की शुरुआत की गई। और क्या किया गया, देखिए 11 जुलाई 1987 में एक बात हुआ। क्या बात हुआ, दुनिया की आबादी कितना हो गया, 5 अरब हो गई। तो लोगों ने बड़ी चिंता जताई कि अगर इसी तरह लगातार जनसंख्या वृद्धि होती रहेगी तो क्या हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, लोगों को रहने के लिए घर भी नहीं उपलब्ध होगा, खाने की कमी हो जाएगी, एजुकेशन की कमी हो जाएगी, पूरा मतलब सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसको इस चीज़ के प्रति, मतलब जनसंख्या वृद्धि जो हो रही थी, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, लोगों को ध्यान दिलाने के लिए ही 1989 में मैंने बताया 11 जुलाई 1989 को हम लोग क्या करना शुरू कर दिए, जनसंख्या दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए, जिससे परिवार नियोजन और हाँ एक चीज़ और किया गया, परिवार नियोजन को और बढ़ावा दिया गया कि परिवार नियोजन लोग अपनाएं, हम दो हमारे दो का जो नारा है उसे स्वीकार करें और जनसंख्या वृद्धि पर क्या करें, नियंत्रण कर सकें। और एक काम किया गया, जनसंख्या दिवस मनाया जाने लगा। तो ये बात तो रही जनसंख्या दिवस की। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण रहे हैं, क्या कारण थे जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हो रही है। मृत्यु दर में कमी, आप सभी जानते हैं पिछले 2 दशकों से जिस तरीके से चिकित्सा पद्धति ने इतनी वृद्धि की है कि कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज उसने निकाला है, और इस तरीके से चिकित्सा पद्धति इतनी अच्छी हो गई है कि जो मृत्यु दर है उसमें भारी मात्रा में कमी आई है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब है बाल विवाह या बहु विवाह। बाल विवाह शुरू में ही छोटे हैं तभी शादी कर दिया गया, जितना पहले शादी हुई उतना ही क्या है, जनसंख्या वृद्धि में मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे दूसरी बात है कि लोग कई शादियां कर रहे हैं और बहु विवाह करने के कारण भी क्या है, जितनी शादियां होंगी उतने ही बच्चे होंगे। इस चक्कर में क्या है, जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण बना हुआ है निरक्षरता का मतलब है कि लिटरेसी नहीं है, लोगों में एजुकेशन का बड़ा अभाव है। शिक्षा की कमी के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है क्योंकि लोग परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं, बच्चों को भगवान का जो है वरदान समझते हैं, आशीर्वाद है, इस तरीके की चीज़ें सोचने लगते हैं और सही टेक्निक का इस्तेमाल ना करके प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है। नए सिद्धांतों या कानूनों का अभाव, भारत में तो बिल्कुल भी कोई सख्ती का कानून तो है ही नहीं जनसंख्या को लेके, जिससे जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाना संभव ही नहीं है और रोक लगाया भी नहीं जा रहा है क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतंत्रात्मक देश है, यहाँ पे सब लोगों का शासन है। तो यहाँ पे एकदम सख्ती से कोई कानून नहीं लगा सकते कि नहीं 2 ही बच्चे मतलब करने हैं या 1 ही बच्चा करना है, जैसे कि चाइना ने जो है 1 चाइल्ड पॉलिसी लाके अपने जनसंख्या पे, अपने देश की जनसंख्या पे काफ़ी नियंत्रण लाया है। पर भारत तो एकदम सख्ती से नहीं, लेकिन भाई वो भी कर रहा है, लेकिन कोई प्रोग्राम चला के इस तरीके की चीज़ें करके कर रहा है। संस्कृति पदानुक्रम, पुत्र की प्राप्ति आदि की इच्छा पूर्ति के लिए भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। क्या है कि पुत्र ही हमारे वंश का जो है नाम रोशन करेगा, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। इस तरह की प्रवृत्ति के कारण भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि में जो है
बढ़ावा मिलता है, जनसंख्या वृद्धि करने में बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, पुत्र के लिए, लड़के के लिए क्या करते हैं, कई लड़कियां पैदा हो जाती हैं, 4-5 बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक संस्कृति बहुत बड़ा कारण रहा है। गरीबी, ज़्यादा जनसंख्या का प्रमुख कारण गरीबी से प्रभावित होकर बच्चों को अतिरिक्त आय का स्रोत मान लिया जाता है। कहने का मतलब है जो गरीब फैमिली है उनको लगता है जितने लोग रहेंगे उतने लोग कमाएंगे, लेकिन उनका ध्यान इस बात पे नहीं जा रहा है उतने खाने वाले भी तो होंगे जितने कमाने वाले भी होंगे। तो ये इस पर न जाके बल्कि उनको आय का स्रोत मान लेते हैं। वो सोचते हैं बच्चे जितने रहेंगे पूरी फौज बन जाएगी तो क्या होगा, उतना ही पैसा आएगा। तो ये गरीबी बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से होने वाली क्या हानियाँ हैं। सबसे पहले गरीबी बढ़ेगी। क्यों गरीबी बढ़ेगी? संसाधनों का अभाव होगा। जितने लोग होंगे, मान लीजिए एक फैमिली है, 2 लोग ही हैं परिवार में, एक परिवार में 2 लोग हैं तो आराम से खाएंगे, सुखी रहेंगे, जितना रहेगा उतने में अपना खर्च वहन कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए 10,000 कमा रहे तो 5-5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों में, अपना खर्च वहन करेंगे, शिक्षा दीक्षा अच्छे से होगी। लेकिन अगर ज़्यादा परिवार है, क्या वो संसाधनों का अभाव होने लगेगा, उतने अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। पता चलेगा स्कूल में जा रहे हैं, चेयर ही नहीं है उतनी ज़्यादा, हाँ बेंच ही नहीं बैठने के लिए। तो इस तरह बहुत से कारण होंगे। और माता पिता क्या करेंगे, बच्चों को अच्छे से पालन पोषण भी नहीं कर पाएंगे, उनको पहना ओढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह संसाधनों का अभाव होने लगेगा और गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी। बेरोजगारी में वृद्धि होगी। बेरोजगारी में वृद्धि होगी, जितने अब देखिए इतना ज़्यादा बेरोजगारी विस्फोट हो गया पूरे भारत में, लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। सरकारी नौकरी की तो इतनी कमी हो गई कि सब प्राइवेट करने में लोग लगे हुए हैं। तो देख लीजिए, ये तो सीधा साधा एकदम जीता जाता एग्जाम्पल है कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है भारत में जब से जनसंख्या वृद्धि हुई है। भूमि पर दबाव बढ़ेगा। भूमि पे दबाव बढ़ेगा, ज़्यादा लोग होंगे, भूमि पे दबाव तो बढ़ेगा ही। पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा। जितनी पर्यावरण भाई क्षमता रहेगी उतनी ही तो सब होगा। पेड़ काटे जाएंगे घर बनाने के लिए, रहने के लिए, जंगलों को काट के विस्तार किया जाएगा, रहने के लिए तो घर बनाना पड़ेगा ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पर्यावरण को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। फिर अपराध में वृद्धि होगी। जितना लोग रहेंगे उसके हिसाब से अपराध करेंगे। कोई चीज़ें भाई उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो घूस लेंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, इस तरीके से अपराध बढ़ेगा। फिर जनसंख्या विस्फोट से पे हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है। सबसे पहले उचित विज्ञापन के द्वारा जागरूकता फैलाएं। जो भारत सरकार है, जैसे कि आप तो सुनते होंगे अभी कोविड के समय में क्या था कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाँ इस तरह के नारे सुने होंगे ना। तो इस तरह से हमें तो लगता है कि मोबाइल फ़ोन पर भी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि हाँ हम 2 हमारे 2 का नारा लगवाएं। फैमिली की उचित मतलब क्या करे, जो सरकार, भारत सरकार एक्शन ले, सबके फ़ोन पे भाई ये आना ही चाहिए। हाँ इस तरह से फ़ोन से पहले एक तरह से जागरूकता के लिए एक थोड़ा सा ऐड चलाएं, जिससे क्या होगा, लोग जागरूक होंगे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। नारी मतलब एक स्त्री पढ़ती है तो 2 घर को रोशन करती है, 2 घर शिक्षित करती है, लेकिन पुरुष तो एक ही घर को शिक्षित करता है। तो सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है। अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो सबसे पहले एक्शन ले सकती हैं, हाँ परिवार नियोजन अपनाएंगी और मजबूर भी कर सकती है अपने हस्बैंड को। फिर परिवार नियोजन को अपनाना। परिवार नियोजन को अपनाना, हम 2 हमारे 2 का नारा जो है वो लोग स्वीकार करें। इसके लिए सरकार भी थोड़ा सा सख्त कानून बनाए। सरकार को कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण जो है लाया जा सकता है। सरकार कानून बनाए, थोड़ा सख्त हो जाए जनसंख्या के प्रति तो हो जाएगा। लघु परिवार को प्रोत्साहन दें कि हम 2 हमारे 2 ही सबसे श्रेष्ठ है। अगर 2 लोग रहेंगे वही बेहतर है। 2 लोगों को पढ़ा लिखा के पालन पोषण करके अच्छे से एक इंसान, बेहतरीन इंसान बना के क्या किया जा सकता है, अच्छे से जिया जा सकता है। तो इस तरह लघु परिवार को प्रोत्साहन देना चाहिए। एकांकी परिवार को। विवाह की वैधानिक आयु का निर्धारण। विवाह की जो वैधानिक आयु है अभी तो 18 वर्ष है। वैसे अभी तो चल रहा था कि 21 वर्ष लड़कियों का और 23 वर्ष लड़कों का जो है विवाह की आयु कर दी जाए, लेकिन अभी बात ही चल रहा है, अभी तो हो नहीं पाया। तो विवाह की आयु बढ़ा देनी चाहिए। गर्भ निरोधक का उपाय कर सकते हैं। गर्भ निरोधक क्या करते हैं, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, नसबंदी, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी करा सकते हैं।
और इस तरीके के बहुत सारे संसाधन जो है मार्केट में उपलब्ध है, जिसका उपाय करके क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सब सारे जो है उपाय हो गए, जनसंख्या वृद्धि को कैसे जो है हम लोग कम कर सकते हैं या उस पर कैसे नियंत्रण बनाया जा सकता है। तो आई होप्स कि जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या दिवस के बारे में आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।